पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 448, 448। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। यशोमती मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं। यशोमती मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं। ब्रजपति के परम दुलारे, मैं सुललित लाड लड़ाऊं। ब्रजपति पति के परम दुलारे, मैं सुललित लाड लड़ाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल खिलाऊं। हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल खिलाऊं। ब्रज जुवतिन प्राण प्यारे, मैं ही रस तुम्हें पिलाऊं। ब्रज युवतिन प्राण प्यारे, मैं ही रस तुम्हें खिलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के अगली पंक्ति तो तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। ओ राधा धनवारे, मैं सर्वस चरण चढ़ाऊं। ओ राधा धनवारे, मैं सर्वस चरण चढ़ाऊं। अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि बलि जाऊं। अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि बलि जाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। तुम रहो प्रेम मतवारे, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं। तुम रहो प्रेम मतवारे, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं। तुम रहो न मुझसे न्यारे, मैं ही में आए समाओ। तुम रहो न मुझसे न्यारे, मेरे ही में आए समाओ। वाओ नैनों के तारे, मैं
चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। ओ अनुपम सुषमा श्रीधारे, मोहन मैं तुम्हें रिझाऊं। अनुपम सुषमा श्रीधारे, मोहन मैं तुम्हें रिझाऊं। हिय की सब जानन हारे, तुमसे मैं काह छिपाऊं। हिय की सब जानन हारे, तुमसे मैं काह छिपाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों के कुछ विचार, फिर कुछ भक्त चरित्र। कल हमने सुना था कि पूज्य उड़िया बाबा से साधक ने प्रश्न किया, सत्संग किसे कहते हैं? तो पूज्य उड़िया बाबा जी कहते हैं, परमात्मा का संग होने के लिए हमें उसका संग करने की आवश्यकता है जो परमात्मा के मार्ग पर लगा हुआ है, या कोई साधक है या फिर कोई सिद्ध है या कोई प्रयत्नशील ही साधक हो। ऐसे सिद्ध या साधकों का संग सत्संग कहलाता है। अगला प्रश्न किया पूज्य उड़िया बाबा से, बाबा सत्संग क्यों करना चाहिए? तो पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, सत्संग करने से भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखलाई पड़ता है। जिस मार्ग से सत्पुरुष गए हैं उनका संग किए बिना वह भगवत प्राप्ति का मार्ग हमें नहीं मिल सकता। जो भगवान के पास गए हैं अथवा उनके पास रह रहे हैं वे ही मार्ग बता सकते हैं। सत्संग तो ऐसे सिद्ध पुरुषों को भी करना चाहिए जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। साधक को तो भगवत प्राप्ति का मार्ग देखने के लिए और भगवान का स्वरूप जानने के लिए सत्संग करना चाहिए, तथा सिद्ध पुरुषों को सत्संग में अपने प्यारे का चिंतन होता है, इसलिए सिद्ध पुरुषों को भी सत्संग करना चाहिए। अच्छा, सत्संग करने से लाभ क्या है? अगला प्रश्न पूछा। तोड़िया बाबा कहते हैं, सत्संग करने से भगवान में हमारी आसक्ति दिनों दिन बढ़ती है। जिस वस्तु का निरंतर चिंतन होगा उसमें आसक्ति बढ़ेगी ही, इसलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। बाबा से अगला प्रश्न किया, बाबा सत्संग न करने से हानि क्या है? तो बाबा कहते हैं, भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, परंतु काम क्रोध लोभ मोह आदि दोष सत्संग किए बिना दूर नहीं होते हैं भैया। कई साधक होते हैं जो एकांत सिद्ध होते हैं, अपने यहाँ हैं बहुत सारे सिद्धि हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही घूम रहे हैं
उनसे नीचे कोई है ही नहीं। तो सत्संग जरूर करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से अपने दोषों का पता लगता है कि हमारे अंदर दोष क्या है। नहीं तो घर पे बैठा आदमी तो यही सोचता है मैं तो सिद्ध ही हूँ, मैं ही भजन कर रहा हूँ, और कोई भजन कर ही नहीं रहा है ना। पर जब सत्संग में आते हैं तो हमारे अंदर जब गुरुदेव बताते हैं कि भैया तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तो अहंकार पर चोट लगती है। अच्छा, मुझ में भी कमी है, मुझ में भी कमी है। तो जब चोट लगती है तो फिर साधक सुधरने का प्रयास करता है। अच्छा, सत्संग ना करने से क्या हानि है? तो कहते हैं भजन तो एकांत में भी कर सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, मद, लोभ आदि का दोष सत्संग किए बिना करण प्रभु दूर नहीं होता। सत्संग में इन्हीं के नाश करने की बातें होती हैं, इसलिए सत्संग में जाने से अवगुण छोड़ने की इच्छा होती है, और फिर प्रयत्न करने पर अवगुण छूट जाते हैं। बिना सत्संग किए प्रायः बहुत भजन करने वालों के भी दोष नहीं छूटते, और जो सत्संग करेगा वह भजन अवश्य करेगा। जो भजन करेगा वो सत्संग करेगा, ये आवश्यक नहीं है, पर जो सत्संग करेगा वह भजन अवश्य करेगा। भैया देखा, ये भी हाँ बोल रही है। करण प्रभु इसकी हाँ पे गौर देना। अच्छा, आते नहीं जानबूझ के, बता रही है ये। घर पे ही रहते हैं 7:30 बजे आकर भी, पता नहीं कोई आने नहीं देता है, आते नहीं है। दोस्त किसका है ये पता करना पड़ेगा मुझे। तो जो सत्संग करेगा उसके पाप न छूटे, यह असंभव है। सत्संग में एक बिजली होती है सज्जनों, पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं सत्संग में एक बिजली है, उस वायुमंडल में बैठ जाने मात्र से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। अच्छा, हम लोग पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए थे, उस समय किसी को संसार की याद आई थी? ऐसा लग रहा था बाबा का चेहरा ही देखते रहे, इतना लाल चेहरा बाबा का, ऐसा मन ही नहीं कर रहा था उठ जाए उनके सामने से। चलता रहे वो सत्संग का प्रवाह, एक तरफ भैया बैठे, एक तरफ बाबा बैठे, दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, इतना रस आ रहा था। काश वो 45-46 मिनट दोबारा हो जाए। इसलिए सत्संग की निंदा करने वाले भी वहां जाने पर लगने से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं सत्संग से लाभ नहीं होता, और वो सत्संग में आने लग जाएं, तो उन्हें पता लग जाता भाई क्या लाभ होता है यहाँ पर आने से। धीरे धीरे वे भी भगवान के शरण होने लगते हैं। सत्संग की महिमा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। सत्संग से महापुरुषों की प्राप्ति होती है और प्रीति होती है महापुरुषों में। कुछ भी ना करके यदि सत्संग में जाकर केवल बैठ भी जाए तो लाभ होना शुरू हो जाता है, केवल बैठ भर जाए। अच्छा, सत्संग करने का कौन अधिकारी है? बाबा कहते हैं मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र सत्संग के अधिकारी है। कोई भी हो, चांडाल आदि भी सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि उसके सभी अधिकारी हैं। जब सत्संग से चूहे, बिल्ली, कुत्ते और तोते आदि भी पवित्र हो जाते हैं, तब मनुष्य की तो बात ही क्या है। बाबा से पूछा सत्संग पुरुषार्थ से मिलता है या भाग्य से? क्यों गोपाल गुरु, पुरुषार्थ से मिलता है या भाग्य से मिलता है सत्संग? तो बाबा कहते हैं, देखो माँ ने सही उत्तर दिया। भक्तों का यह सिद्धांत है कि सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। पुरुषार्थवादी कहते हैं कि वह पुरुषार्थ से मिलता है, किंतु मेरे विचार से तो भगवान की कृपा मुख्य है, तभी सत्संग मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। सत्संग मिलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, साधक ने प्रश्न किया। तो कहा कि प्रभु से या प्रभु के भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सत्संग मिले। महाराज जी, संतों में अनुराग भी तो भगवान की कृपा से ही होगा। एक साधक ने प्रश्न किया, तो महाराज जी कहते हैं अनुराग तो दोनों ओर से होता है। जब तक लोहा और पारस दोनों नहीं मिलते तब तक सोना कैसे बनेगा।
महाराज जी सत्संग में प्रेम कैसे बढ़े? कृष्ण प्रिय, ये खास प्रश्न है हर व्यक्ति का। सत्संग में प्रीति कैसे बढ़े? तो बाबा कहते हैं प्रतिदिन सत्संग करने से ही सत्संग में प्रीति बढ़ती है। एक दिन सत्संग में गए और 4 दिन की छुट्टी, और फिर आकर कह दो भगवान से प्रेम नहीं हो रहा। फिर आकर के प्रश्न कर दो भैया कुछ अनुभूति नहीं हो रही, अपना भैया कुछ अनुभूति नहीं हो रही। अरे महीने में 4 दिन तो मंदिर का मुख देख रहा आदमी, बड़ी मुश्किल से खींचा तान के आ रहे हैं, आए भी तो फिर पीछे शयन आरती में पीछे गप्पे मारने लग गए। अच्छा कुछ तो वैसे बदनाम हो जाते उनके साथ खड़े होने मात्र से। तो भैया 4 दिन आए, 4 दिन में से 1 दिन बंदा आ रहा है, उसके बाद कह रहा है सत्संग से लाभ नहीं हो रहा, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा। अरे प्रेम होगा कैसे? निरंतरता तो हर चीज में आवश्यक है। रोज पढ़ोगे नहीं तो वो विद्या चली जाती है। रोज पढ़ना पड़ता है। संसार की पढ़ाई नौकरी पाने के लिए रोज पढ़नी पड़ती है भैया। और नौकरी करने पर भी आप मुझसे पूछ लो, नौकरी कर रहा हूं तब भी पढ़ना पड़ता है, कहीं मैं आउटडेटेड ना हो जाऊं, तो वो भी पढ़ना पड़ता है भाई। निरंतरता चाहिए, ऐसे भक्ति में निरंतरता चाहिए। कई लोग तो कथाओं का बहाना लेते हैं। भैया ने कथा सुनाई थी ना, एक वैश्य ने भगवान के मंदिर पे वो जो चूना लगा दिया था, तो भगवान लेने आ गए थे। तो कह रहे हम तो भगवान के मंदिर के आगे स्पर्श करके चले जाते हैं अपने आप को। तो भगवान जानते हैं भैया कि तुम दीवार पे चूना लगा रहे हो या भगवान को चूना लगा रहे हो, या अपने आप को चूना लगा रहे हैं। भगवान बहुत समझदार हैं, पर अपनी समझदारी का प्रयोग कम करते हैं भगवान। अगर पूरा करने लग जाएं भगवान प्रयोग, अगर न्याय पे आ जाएं, तो किसी की बिसात है इस पृथ्वी पर कि भगवान उसका कल्याण हो जाए। इतने पाप मनुष्य दिन भर में करता है, इतने बुद्धि से कुछ क्रिया भी नहीं करेगा तो भी सोचने मात्र से पता नहीं क्या क्या कर डालता है। तो क्या कल्याण के लायक है हमारा जीवन? पर फिर भी भगवान इग्नोर करते हैं। कहते हैं मैं 99% इग्नोर करता हूं बंदे के पापों को, 1% में देखता हूं उसकी चाह क्या है, क्या वो मुझे पाना चाहता है। पाना चाहता है तो 99% पे वो 1% भारी पड़ जाता है बस। तो प्रतिदिन सत्संग करने से सत्संग में प्रीति बढ़ती है। साधक ने प्रश्न किया, सत्संग करने पर भी लोग सत्संग के परायण नहीं होते। तो बाबा कहते हैं कि भैया वो नियम पूर्वक सत्संग करते ही नहीं, के ऊंघे के उठ चले। या तो ऊँघते रहेंगे सत्संग में, या उठ के चल देंगे। फोन आ गया, बाहर निकल गया बंदा, नीचे गया, बाइक पे बैठा, गया घर। कहीं तो सीढ़ियों से मेरी आवाज सुन के चले जाते हैं घर कि भैया आज आए नहीं है, अंगद जी बोल रहे हैं। सत्संग किनका करना चाहिए? बाबा से प्रश्न किया। बाबा कहते हैं जो पुरुष भगवान के गुणानुवाद तो करता है किंतु स्वयं कामी, क्रोधी अथवा लोभी है, उसके विषय में पहले मेरा ऐसा विचार था कि उसका संग ना करें, किंतु एक महात्मा ने मुझसे कहा हलवाई की मिठाई खाने वाला उस हलवाई के गुण दोष नहीं देखता, परंतु यह बात ऊंची कोटि के लिए है, साधारण साधक के लिए नहीं। अतः साधक के लिए तो सर्व सद्गुण संपन्न भगवत भक्त का ही सत्संग लाभप्रद है भैया, नहीं तो दोष देखकर उसकी सत्संग से अरुचि हो जाएगी और वह दोषों का अनुकरण करने लगेगा। महाराज जी से पूछा, सत्संग से बढ़कर भी कोई सुलभ और सर्वोत्तम साधन है क्या कल्याण का? महाराज जी कहते हैं सब साधनों का सर्वोच्च मूल कारण सत्संग ही है। यह बीज रूप है और सब शाखा प्रशाखा है। सत्संग सबसे सुलभ साधन है। आगे प्रश्न करते हैं बाबा से,
महाराज जी यदि सत्संग में जाकर चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी ना करें, तो भी अच्छा है या नहीं? अरे चुपचाप बैठना तो बहुत अच्छा है, चुपचाप ही तो नहीं बैठ पाता आदमी। सत्संग में आएगा, 4 बात इधर 4 बार उधर, इतने देर में टाइम खत्म हो जाता सत्संग का, 9:30 हो गए, घर चलो। तो चुप बैठना तो बहुत अच्छा है बाबा कहते हैं, परंतु चुपचाप बैठता कौन है? मन तो काम करता ही रहता है। फिर भला चुपचाप बैठना कहां हुआ? बाबा के समय मोबाइल नहीं होता था, पूज्य उड़िया बाबा के समय, नहीं तो बाबा को पता चलता तो मन के अलावा एक और मन बाहर है, एक मन बाहर भी रहता है मोबाइल पे। सत्संग किन्हें करना चाहिए? तो बाबा कहते हैं सत्संग के अधिकारी तो सभी जीव हैं, मुख्यतः सत्पुरुषों को सदा ही सत्संग करते रहना चाहिए। सत्पुरुष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साधक और एक सिद्ध। इन दोनों को ही निरंतर सत्संग करने की आवश्यकता है। इनमें साधक को तो सत्संग करने से भगवान की प्राप्ति होती है और सिद्ध को अपने प्यारे का गुणगान सुनने में आनंद आता है। बिना सत्संग के भगवत प्राप्ति नहीं होती। जो एकांत में रहकर भजन साधन तो करता है किंतु सत्संग नहीं करता, उसके आचरण में यदि कोई त्रुटि होगी तो वह जा नहीं सकती बिना सत्संग के। सत्संग करना ही पड़ेगा। अतः सत्संग में चुपचाप बैठकर सत्पुरुषों के वचन सुनते रहना, यह सबसे उत्तम पुरुषों का लक्षण है। सत्संग में प्रश्न करना मध्यम कोटि के सत्संगियों का लक्षण है, और तर्क या वाद विवाद करना तो निकृष्ट पुरुषों का लक्षण है। जो बिल्कुल मूर्ख है उन्हें सत्संग से और कोई लाभ न होगा तो सत्पुरुषों में प्रेम तो होगा ही, और फिर प्रेम के वश भगवान में प्रेम भी हो ही जाएगा धीरे धीरे। संत और भगवान में अनुराग हो तो तीनों ताप मिट जाते हैं भैया। सत्संग का फल तो यही है कि संसार धोखे की विष्ठा जान पड़े, बेटा बेटी धन माल सब कुछ झूठा दिखाई पड़े। एक दिन मृत्यु अवश्य होगी, केवल 4 दिन की जिंदगी है, ये बात समझ में आ जाए। अधिक लाभ उन्हीं लोगों के सत्संग से होता है जिनसे अपने इष्ट साधन क्रम और मन का मेल खाता हो। जिस मनुष्य को कुत्ते में अधिक प्रेम हो और वह अपना सारा समय ध्यान उसी में लगाए रहे तो उसे कुत्ते की योनि में ही जाना पड़ता है। आजकल बड़े शौक से लोग पालते हैं, अरे जीव में भगवान नहीं है क्या? अच्छा भगवान में भगवान नहीं देखते, सामने राधा माधव में भगवान नहीं दिख रहे, कुत्ते से लूरू पुरू करते रहेंगे। कुत्ते में दिखते हैं, अच्छा कुत्ते में दिखते हैं, गाय माता में नहीं दिखते। हाँ आजकल के लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सुलाएंगे बैठ तकिया और यूं कह दो लड्डू गोपाल रख लो घर पे। अरे इसे क्या क्या भोग लगाना पड़ेगा हैं? कुत्ते के लिए बढ़िया बढ़िया बिस्किट आ रहे हैं क्रीम वाले। कुत्ता लाल हो गया खा खा के, सर्दियों में बादाम खिला रहे कुत्ते को। तो कुत्ते में ध्यान देगा तो कुत्ता बनना पड़ेगा भाई। तुम कितना ही प्रेम कर लो उसमें भगवान भी समझ लो, तुम भी कुत्ता रूपी भगवान ही बनोगे फिर तुम भी। इसी प्रकार जो पहरेदार सुअरों का पहरा देते हैं और जिनका ध्यान हर समय उन्हीं में लगा रहता है, तो फिर वे सुअर की योनि में जन्मते हैं। इसी प्रकार जिन मनुष्यों का साधुओं से अधिक प्रेम होता है, संतों से प्रेम होता है, और जो अधिक साधु सेवी होते हैं, वे अगले जन्म में अवश्य साधु बनते हैं। जिस प्रकार के पुरुषों का संग होता है उनमें वैसी ही बातें हुआ करती हैं भाई। जैसे व्यापारियों में व्यापार की, साधुओं में परमार्थ की तथा भक्तों में भगवान की चर्चा होती है। अतः ऐसे लोगों का ही संग करना चाहिए जिनसे अपने पक्ष की विशेष पुष्टि होती हो।
देखो भाई, सत्संग में धर्म से प्रेम और अधर्म से घृणा करने की तथा भगवान से अनुराग और संसार से वैराग्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी से सत्संग की इतनी महिमा है। मनुष्य को अपने छोटे से छोटे दोष सत्संग में प्रतीत होने लगते हैं। यार मुझ में तो ये भी कमी है, मुझ में तो ये भी कमी है, मुझ में ये अवगुण है, इसे दूर करना है कैसे न कैसे। किंतु उन्हें त्यागने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब सत्संग में पता लग जाए ना हमारे अंदर ये अवगुण है, प्रतीक्षा करनी चाहिए, तभी उनसे छुटकारा मिल सकता है। हम किसी से मजाक नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे अथवा निंदा नहीं करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञाएं करने पर ही दोषों का अंत होता है। और सच पूछा जाए तो दोषों की निवृत्ति का प्रधान साधन तो गुरु कृपा ही है। यह मेरा अपना अनुभव है, पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, यह मेरा अपना अनुभव है। एक बार क्या हुआ, देखो कई साधक भजन करते सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो एक साधक थे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। वो उत्तराखंड से आए थे। कहाँ आए? पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज के पास। और जब पहुंचे तो रोने लगे महाराज जी के पास आकर के। महाराज जी ने पूछा क्या बात होगी भैया, क्या क्या कष्ट है तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कष्ट तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे जीवन में एक सिद्धि आ गई है। तो उन्होंने पूछा क्या सिद्धि आ गई आपके जीवन में? तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई व्यक्ति सामने आता है ना, तो उसका अगला पिछला सब कुछ, फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा, पीछे क्या हुआ है, इसके जीवन में क्या घटना घटने वाले हैं, मुझे सब दिखने लग जाता, गुण दोष भी पता लग जाते हैं उसके। तो महाराज जी ने कहा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया सिद्धि है, ये तो बहुत अच्छी सिद्धि है। बड़ी मुश्किल से लोगों को सिद्धि मिलती, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो उन्होंने कहा महाराज जी सिद्धि तो है, पर इससे दोष बहुत, अपराध बहुत बन रहे हैं। दूसरे के बारे में पता चलते ही दोष बुद्धि हो जाती है तत्काल। अब करूं तो करूं क्या? तो उन्होंने, महाराज जी ने बोला क्या चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा महाराज प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का पता चल जाता है, ये सबसे बहुत दोष बुद्धि हो रही है। सब में ईश्वर दिखाई देता तो अलग बात थी, पर सब में भगवान ना देख करके उसके दोष गुण दिखाई दे रहे हैं मुझे, और ये साधना में विघ्न है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधक है। तो महाराज जी ने कहा कि मुझसे क्या चाहते हो? कह महाराज जी आप मेरे सिर पे हाथ रख दो और मेरे इन सब विघ्नों को, मेरी सिद्धि को हटा दो। तो महाराज जी तो अपने को छुपाते थे, पूज्य भक्तमाली जी महाराज कह रहे भैया हमारे हाथ में क्या जादू, हमसे थोड़ी ना कुछ हो पाएगा। कह रहे नहीं नहीं महाराज जी फिर भी हाथ रख दो एक बार। रोने लग गए वो। तो महाराज जी ने कहा, अच्छा महाराज जी ने एक बात और कही, पूज्य मलुकपीठ सरकार ने, महाराज जी ने कहा कि हम जब वो सिद्ध आए तो हम वहीं मौजूद थे पूज्य भक्तमाली जी महाराज के पास। जैसे ही वो आए हम उठ करके चल दिए, उन्हें एकांत में बात करनी थी। महाराज जी कह रहे हैं कि ये साधारण नियम होता है और ये शिष्टाचार होता है कि गुरुदेव के सामने अगर कोई आकर के कह रहा है मुझे एकांत में बात करनी है, गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है, तो उसके बाद स्वतः उठ करके चल दें। महाराज जी कह रहे हैं आजकल तो साधक ऐसे कहने पर भी उठने को तैयार नहीं होते। मैं चला जाऊं क्या? तू बात कर ले पहले। तो उठ के नहीं जाते हैं, कहना पड़ता है। तो महाराज जी ने कहा कि भक्तमाली जी महाराज ने फिर दोनों हाथ उनके सिर पर रखे और कहा कि तुम्हारी ये सिद्धि चली जाए और तुम्हें जो अभीष्ट हो वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। और ऐसा कहा और उस दिन के बाद से वो सिद्धि गायब हो गई, सदा के लिए वो सिद्धि चली गई भैया। फिर सब में भगवान देखने लगे, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। तो हर जगह भगवान दिखाई देने लग गए।
अपने पूज्य उड़िया बाबा ही थे शायद, उड़िया बाबा थे यार, हाँ उड़िया बाबा ही थे। उनके पास भैया देखो सिद्ध तो सिद्ध होते हैं, तो बाबा के पास 2 स्त्रियां आई। उन्होंने कहा बाबा मुझे एकांत में बात करनी है, कुछ प्रश्न है हमारे। तो बाबा ने कहा ठीक है कुटिया में बैठो, हम आते हैं। बाबा ने क्या किया, उनको भीतर बिठाया और कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाबा का एक शिष्य था, बाबा का एक शिष्य था, और दरवाजे पे कान लगा के सुन रहा है कि बाबा कह क्या रहे हैं, और मन ही मन सोच रहा है, विचार कर रहा है, बाबा सत्संग में तो कहते हैं एकांत में स्त्रियों से बात नहीं करनी चाहिए, और बाबा स्वयं नियम का पालन कर नहीं रहे। अब उन्हें ये नहीं पता बाबा सिद्ध हैं। तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद तो बाबा ने उनकी शंकाओं का निवारण किया। बाबा बाहर आए, जैसे बाहर आने को हो रहे थे तो वो तो ब्रह्मचारी जी थे, वो अपना झाड़ू लगाने लगे, दूर जाके झाड़ू लगाने लगे। तो उड़िया बाबा जी गए, ए ब्रह्मचारी जी इधर आओ। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव के बच्चे क्या सुन रहे थे कान लगा के? पट खुलेंगे हमारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो क्या हुआ पीयूष प्रभु, वो ब्रह्मचारी जी दूर जाके झाड़ू लगाने लगे, और बाबा आए, बाबा पास में आके, ए ब्रह्मचारी जी। कह रहे हाँ गुरुदेव। कह रहे क्या सुन रहे थे कान लगा करके? कह रहे गुरुदेव कहाँ? कह रहे अभी दरवाजे पे कान लगा के तू सुन नहीं रहा था? कह रहे हम पर शक करता है, हम पर शक करता है। अबे जिस उम्र में तू है ना अभी, उस समय में हमारा वैराग्य ऐसा था, स्त्री अगर बगल से निकल जाती थी तो वमन कर देते थे। ऐसा उच्च कोटि का वैराग्य रहा है हमारा, और तू हम पर शंका करता है। ऐसी डांट लगाई, लताड़ लगाई। अच्छा हम गुरु जल्दी बनना चाहते हैं, शिष्य कम बनना चाहते हैं, गुरु जल्दी बनना चाहते हैं कि हमारे तलवों पर तेल कब लगना शुरू हो। गुरु जी के पांव दबते हैं, रामकृष्ण मेरे पास आकर भाई तू, मेरे पैरों में दर्द रह रहा है, भैया की जगह मैं गुरुजी हो गया हूं तेरा। तो हम लोग गुरु बहुत जल्दी बनना चाहते हैं कि हम गुरुजी बन जाएं फटाफट से। चेला कोई नहीं बनना चाहता, हर चेले को तो एक चेला चाहिए। जय बाबा की। हमारे महाराज जी आ गए हैं। देखो फिर भैया से जाके कह देंगे, पूछे भैया आ गए पद्मावन जी? ठीक ठीक। तो क्या हुआ, उड़िया बाबा सरकार ने खूब डांटा। अच्छा शिष्य होना कैसा चाहिए? शिष्य होना कैसा चाहिए? एक शिष्य थे, आज मैं उनका चरित्र सुना।
मैं नाम याद कर लेता हूँ एक बार। स्वामी दासरथी जी, स्वामी दासरथी जी उनका नाम था। उनके गुरुदेव गृहस्थ थे और भगवान रंगनाथ के बड़े भक्त थे। तो एक दिन उनके जो गुरुदेव थे अपना हमेशा मस्त रहते थे, रंगनाथ जी की सेवा करते रहते, भगवान की भक्ति में मन लगा हुआ था, खूब भजन करते। अब गृहस्थ थे तो उनकी एक पुत्री भी थी, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक जगह किया। बड़े विद्वान व्यक्ति थे उनके यहाँ, उन्होंने विवाह कर दिया अपनी पुत्री का। अच्छा, जहां किया था विवाह, वहां पर पुत्री को बड़ा कष्ट मिला। उनके जो ससुराल वाले थे बड़ा कष्ट देते, ये काम कर, ये काम कर, वो काम कर, पूरे दिन मतलब उसे बैल बना दिया। खूब ये भी काम कर, वो भी काम कर, ये भी खूब महाराज इतना कष्ट दिया, बहुत परेशान हो गई वो। उसे घर से निकालने पर आमादा हो गए वो। और जब घर से निकालने पर आमादा हुए तो उन्होंने कहा, या तो तू घर का सारा काम करेगी या फिर अपने घर से नौकर ले आए यहां पर। ऐसी बात फिर उन्होंने अपने पिताजी से कही कि पिताजी ऐसे ऐसे बात है और मुझे इतना कष्ट यहां मिल रहा है। तो गुरुजी एक दिन बड़े उदास बैठे थे, अपने कुटिया में बैठे हुए और बड़े उदास थे। तो उनके शिष्य थे दासरथी स्वामी जी, दासरथी नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आज आप बड़े उदास बैठे हो। तो उन्होंने, नहीं बेटा कोई बात नहीं है ऐसी। कह नहीं गुरुदेव, आपका मुखमंडल सदा प्रसन्न रहता है, आप बड़े उदास नजर आ रहे हो, कुछ तो बात है, कोई ना कोई बात है जरूर। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा कुछ ऐसी बात नहीं, घर गृहस्थी की बात। कह रहे गुरुदेव बताओ तो सही मुझे, क्या पता मैं कुछ निवारण कर पाऊं। अच्छा, दासरथी स्वामी जी बहुत विद्वान थे महाराज, प्रकांड पंडित थे एकदम, और शास्त्रों का अद्भुत ज्ञान था उनके पास। तो गुरुदेव कैसे होंगे ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कष्ट बताइए, कष्ट क्या है। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारी जो पुत्री है उसको बड़ा कष्ट है और घर वालों ने उनके कहा है कि एक नौकर चाहिए। तो दासरथी स्वामी जी ने कहा कि गुरुदेव इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चला जाता हूं नौकर बन के, मैं चला जाऊंगा, क्या दिक्कत है उसमें। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तुम जैसा प्रकांड विद्वान, इतना उच्च कोटि का मेरा शिष्य, सब शिष्यों में तुम प्रकांड विद्वान हो और तुम वहां जाकर नौकर बनोगे। तो उन्होंने कहा कि गुरु के काम ये देह आ जाए, उससे बड़ी क्या वस्तु हो सकती है मेरे लिए। कह रहे गुरुदेव मैं चला जाऊंगा नौकर बन के। कहने लगे सोच लो। कह रहे सोच लिया गुरुदेव, इसमें सोचने विचारने की बात ही नहीं है, आपकी प्रसन्नता मेरे लिए मान्यता रखती है, आप प्रसन्न हैं तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा जाओ फिर। महाराज जी वो गए, दासरथी स्वामी जी वहां चले गए और नौकर की वेशभूषा में वहां पर गुरु पुत्री के ससुराल वालों के हाथ पैर तक दबाए उन्होंने। पूरे दिन घर का कार्य करते, इतना कार्य करते थे कि उन्हें स्वयं के जो निज कार्य थे ना, शौच आदि जाने के लिए भी समय नहीं मिलता था ढंग से, इतना कार्य करते। और अपने पूजा पाठ को बिल्कुल ताक पे रख दिया था उन्होंने। साधन भजन जो था उनका, गुरुदेव ने जो दिया हुआ था, वो भी सिर्फ मानसिक करते थे। ऐसी स्थिति महाराज। ऐसा उन्होंने 6 वर्ष किया लगभग। अब जब 6 वर्ष किया तो जिस राज्य में वो रह रही थी, गुरुपुत्री और उनके पतिदेव भी थे, और उस घर में दासरथी स्वामी जी सेवा में थे। एक बार क्या हुआ, वहां के राजा के यहां कोई शास्त्रार्थ करने के लिए आया। शास्त्रार्थ करने के लिए आया तो गुरुपुत्री के जो पति थे ना, वो राजगुरु थे वहां पर राज दरबार में, वो भी विद्वान थे। तो राजा ने कहा भाई ये जो शास्त्रार्थ करने के लिए बाहर से आए, इनके साथ तुम शास्त्रार्थ करोगे। गुरुपुत्री के पति को बोला कि तुम शास्त्रार्थ करोगे। उन्होंने कहा ठीक है करेंगे शास्त्रार्थ। वो अपना तैयारी करने लगे, खूब अच्छे से
क्या होता था, शास्त्रार्थ करने के लिए जब शास्त्रार्थ के लिए जाते थे तो अपनी पोथियां साथ लेके चलनी पड़ती थी, क्योंकि पोथियों में मान लो अगर कोई उदाहरण दिया श्लोक का तो ये बताना पड़ता था कि किस ग्रंथ में कौन सा श्लोक में ये बात लिखी हुई है, तो पुस्तक भी दिखानी पड़ती, वो ग्रंथ दिखाना पड़ता था वेरिफिकेशन के लिए। और जो गुरु पुत्री के जो पति थे वो गए, और साथ में कौन जा रहे हैं, साथ में किताबें ढोते हुए दासरथी स्वामी जी किताबों का बंडल सिर पर लिए और राज दरबार में पहुंचे महाराज। सामने शास्त्रार्थ के लिए वो पंडित जी जो बाहर से आए थे वो बैठ गए, और इधर गुरु पुत्री के जो पतिदेव थे वो बैठ गए महाराज। शास्त्रार्थ हुआ, खूब बातें चली शास्त्रों की। अब क्या हुआ कि जो पतिदेव थे गुरुपुत्री के वो थोड़े ढीले पड़ने लगे, उनके पास जवाब नहीं मिल रहे थे उन्हें बार बार, और एकदम हारने की कगार पे थे। तो जो दासरथी स्वामी थे उन्होंने मन ही मन सोचा कि देखो मैं इनका नौकर हूं और स्वामी हार जाए इसमें नौकर को शोभा नहीं देती, तो स्वामी हारने नहीं चाहिए। और इस घर की कुल मर्यादा भी, अगर ये हार गए तो इस घर का भी अपयश होगा और इस राज्य का भी अपयश होगा, तो कुछ तो मुझे करना चाहिए। तो जब वो आखिरी प्रश्न पूछने वाले थे तो बीच में दासरथी गोस्वामी वो स्वामी जी बोल पड़े, कहने लगे इस प्रश्न के उत्तर के लिए मेरे स्वामी को ना कहा जाए कुछ, इस प्रश्न का उत्तर तो उनका नौकर दे सकता है, झाड़ू लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला ये नौकर दे सकता है, तुम ऐसी क्या बात करते हो। और महाराज दासरथी स्वामी जी ने ऐसे उत्तर दिए महाराज, थोड़ी देर में श्लोकों की झड़ी लगा दी। उन्हें कौन सा कंठस्थ करके आया था, वो तो सब कुछ रटा दिमाग में फीड था उनके तो, और बस पुस्तक सामने रखते इस पन्ने पे ये लिखा हुआ है पढ़ ले। महाराज जो शास्त्रार्थ करने आए थे दंडौत मारने लग गया उन्हें, दासरथी स्वामी जी को दंडौत मारी उसने। तो जो गुरुपुत्री के जो पतिदेव थे वो कह रहे भाई यार इसने कब रट लिया ये सब इसने कब रट लिया ये सब चीज। तो उसने कहा तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा दास तो आपका दास ही है, आपका नौकर है, और कौन है। कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसी विद्वत्ता तो भैया किसी पंडित में हो सकती है, और इतना उच्च ज्ञान आपके अंदर है, आप कोई साधारण नहीं हो, आप अपना नाम बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं फलाने मेरे गुरुदेव हैं और मेरा नाम है दासरथी स्वामी। ऐसे ही उन्होंने ये बोला ना दासरथी स्वामी, वो जो गुरुपुत्री का जो पति था ना वो दंडौत हो गया सामने, कहने लगे महाराज मुझे क्षमा करना, 6 साल से मैं आपसे सेवा ले रहा हूं, आप जैसे प्रकांड पंडित के सामने मेरी कोई बिसात है। ऐसे उन्होंने बोला और दंडौत मारी। उन्होंने कहा नहीं दंडौत मत मारो मेरे सामने। अब घर गए, अब घर पे गए तो दासरथी से सेवा कौन ले, स्वयं इतने बड़े पंडित हैं उनसे सेवा लेने में हिचकिचाने लगे वो। उन्होंने कहा दासरथी जी आप चले जाइए अपने गुरुदेव के पास, और कहा कि अब इन्हें हम कष्ट कुछ ऐसा देंगे नहीं, ये तो हमारी गृह लक्ष्मी है। और सब चीज पूरा वातावरण बदल गया। दासरथी स्वामी जी जब जा रहे थे वापस तो रंगनाथ जी के मंदिर के सामने पहुंचे। रंगनाथ जी शेष की शैया पर लेटे हुए, भगवान आपने देखे होंगे, रंगनाथ जी के दर्शन किए होंगे। तो भगवान शेष की शैया से उठ करके दासरथी स्वामी जी के आकर के कंठ लगे, कंठ लगे। भगवान उठ करके आए अपने आसन से और दासरथी स्वामी जी के कंठ लग करके बोले बेटा जो गुरुदेव के हाथों बिक जाता है ना वो मुझे खरीदने का मादा रखता है, मुझे खरीदने का मादा रखता। तू अपने गुरुदेव के हाथ बिक गया था इसलिए अब मैं तेरे हाथ बिक गया हूं। और महाराज ऐसे कंठ लगाया, खूब रुदन किया। तो महाराज जी बता रहे थे देखो भैया गुरुदेव की आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी गुरुदेव की सेवा है कि हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। एक प्रसंग और है, इतने भैया आ जाएंगे, सुनाता हूँ, बड़ा सुंदर प्रसंग है, भाई जी बाबा का है। एक बार क्या हुआ,
बाबा कहते हैं, पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं ये शब्द, एक दिन मैं अपने साधन कक्ष में बैठा, अपने आराध्य के ध्यान में निरत था। बाबा कहते हैं मैं श्री कृष्ण के ध्यान में था। अचानक मेरे कानों में श्री भाई जी की अति रोष भरी वाणी सुनाई दी कि मतलब भाई जी गुस्से में हैं। वे इतने गुस्से से बोल रहे थे कि मुझे उनके क्रुद्ध होने का संदेह हो गया कि भाई जी आज क्रोध में हैं। मैंने मन ही मन सोचा, क्या भाई जी को भी क्रोध आता है? क्या भाई जी को भी क्रोध आता है? मैंने इस संदेह के निवारण की प्रार्थना अपने आराध्य श्री कृष्ण के सन्मुख रख दी। मैंने ठाकुर जी से कहा, बाबा कहते हैं मैंने ठाकुर जी से कहा कि भाई जी को भी गुस्सा आता है क्या? श्री कृष्ण ही भाई जी की महिमा मेरे कानों में जब तब डालते रहते थे। बाबा कहते हैं भगवान स्वयं भाई जी की महिमा बताते थे मुझे। अतः मेरा संदेह मैं अन्य किसके सामने रखता, मैंने ठाकुर जी से ही पूछ लिया कि भाई जी को भी क्रोध आता है। सहसा श्री कृष्ण ने ही मुझे प्रेरणा दी कि मैं भाई जी के सन्मुख ही अपना संदेह प्रस्तुत करूं, कि भाई जी के सामने जाके भाई जी से ही कहो कि आपको गुस्सा आता है। बस यह विचार आते ही मैं अपने आसन से उठकर भाई जी के कमरे की ओर चल पड़ा। अपने कमरे में भाई जी किन्हीं रतनगढ़ ग्राम के सेठ से वार्तालाप कर रहे थे। उनके सन्मुख वे सेठ भी बैठे थे। मैं जाकर चुपचाप एक और बैठ गया। मेरे मन में आया कि संत से उसके व्यवहार का अति गोपनीय रहस्य समझना है, अतः प्रथम में उनके चरणों को प्रणाम करना चाहिए, भगवत भाव से प्रणाम करना चाहिए। तो बाबा ने ऐसा सोचा कि भाई जी के व्यवहार के बारे में पूछना है, तो पहले मैं भाई जी के चरणों को प्रणाम कर लूं दूर से ही। तो भाई जी के चरणों की तरफ दृष्टि करी बाबा ने। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात है। बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि मैंने उनके चरणों में केंद्रित की। मुझे यह देखकर अतिशय आश्चर्य हो रहा था कि जैसे ही मैंने अपनी दृष्टि हनुमान प्रसाद पोद्दार रूपी देह के चरणों में केंद्रित की, वहां देह थी ही नहीं। वहां देह थी ही नहीं। मैंने देखा कहीं मेरी भावुकता के कारण मुझे मस्तिष्क का कोई विकार तो नहीं हो गया। अतः मैंने पुनः दृष्टि हटाकर इधर उधर देखा, फिर दोबारा भाई जी के चरणों को देखा, तो देखा भाई जी के चरणों की जगह किसी स्त्री के चरण हैं। फिर मैंने भाई जी के मुख की ओर दृष्टि उठाई। यार ये हो क्या रहा है? मैंने पाया मेरे आने के उपरांत भी उसी प्रकार क्रोध में है। क्रोध पूरा है भाई जी के भीतर। उनकी वाणी शीघ्र बोलने के प्रयास से हकला भी रही है क्रोध के मारे, और शब्दों का शुद्ध उच्चारण भी भाई जी नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मैंने फिर दोबारा चरणों की तरफ देखा, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर चरणों की तरफ देखा तो फिर पाया मैंने वहां तो किसी गोपी के अतिशय सुकुमार चरण हैं। इन चरणों में माहुर की लालिमा अलंकृत थी। पैंजनी और चरणों पर बहुमूल्य आभूषण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मेरे नेत्र उन चरणों की अभूतपूर्व शोभा से भर गए। आहा, कैसी अलौकिक नखमणियां थी। नखमणियों से कैसी परम स्निग्ध चिन्मय ज्योत्सना छटक रही थी। वह शोभा इतनी निराविल पवित्र थी कि संपूर्ण त्रिगुणात्मक अविद्या वहां से पलायन कर गई। वह दर्शन ही परम विशुद्ध सत्य ओतप्रोत परम आनंदमय और कल्याणकारी था। सहसा मेरे कानों ने सुना मानो कोई परम मधुर अमृत का समुद्र उड़ेल रहा हो। मेरे हृदय की अमृत सिक्त कर उठी। महाराज जी, भाई जी ने बोला, महाराज जी आज आपका आसन इधर कैसे? बाबा से कहा, आज आप इधर कैसे? यह तो आपके एकांत में ध्यान का समय है। वह परम मधुर वाणी सुनकर तो मैं स्वेद से लथपथ हो उठा। मुझे कंप हो उठा। मेरा मुख लज्जा से लाल हो उठा। मैंने नेत्र उठाए, अवलोकन तो करूं उस वदन सरोज का। देखा श्री भाई जी के स्थान पर तो कोई नारी दिखाई दी मुझे।
यह क्या हुआ? भाई जी कहाँ गए? भाई जी के स्थान पर एक सुंदर नारी प्रकट हो गई। उनके अंग अंग कितने मनोहर हैं। कोटि कोटि चंद्रों की शीतलता दिखाई दे रही है। यह बाला तो माधुर्य, लावण्य, रूप, सौरभ, सुकुमार्य से श्रृंगार, चांचल्य, यशस्विता आदि सर्व गुणों से असीम उदधि है। इसके आगे में नील दुकुल आधुत है। मैं स्तब्ध उस नारी की शोभा को देखता जा रहा था। बाबा कह रहे हैं, क्या ये भाई जी हैं? मैं चकित था। अचानक मेरी दृष्टि उन सेठ जी पर गई जो कमरे में मौजूद थे। अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत उन सेठ जी की जगह श्री कृष्ण प्रकट थे। उन सेठ जी की जगह श्री कृष्ण प्रकट थे, क्योंकि भाई जी किसी साधारण से व्यवहार करते ही नहीं थे। भाई जी के सामने जो आता था वो श्री कृष्ण में परिणत हो जाता था। मन ही मन मैंने भाई जी एवं उन सेठ जी दोनों को प्रणाम करा और उठकर वहां से चला गया। मेरे निवास पर आकर मैं घंटों अचिंत्य दशा में पड़ा रहा। मेरे सारे संदेह जाते रहे। भाई जी जो कुछ भी बोलें वह हमें चाहे क्रोध में बोलें चाहे प्रेम से बोलें, परंतु इसे निश्चय ही मान लीजिए, क्रोध भरी गरज का स्रोत परम चरम रस वारिधि श्री कृष्ण है। भाई जी का तिरस्कार, भाई जी की उपेक्षा, घृणा भी शिवोदधि है। महाकल्याण की निर्झरणी है। जिस महाकृपा पात्र पर भाई जी क्रुद्ध होंगे वह भी निश्चय कोई सौभाग्यशाली ही होगा जिस पर भाई जी क्रोध करेंगे। भाई जी की दृष्टि भी जिस जिस महाभाग्यवान जीव पर पड़ती है, वहीं भले ही आज नहीं, निकट अथवा सुदूर भविष्य में ही सही, परमानंद रस सुधा में श्री कृष्ण को प्रकट होना ही पड़ेगा। परमानंद श्री कृष्ण को प्रकट होना ही पड़ेगा। दुत्कारो डांटो सदा करो घोर अपमान, पद रत्नाकर का पद है। दुत्कारो डांटो सदा करो घोर अपमान, सुख सब छीनो दुख दो, मारो करो बेभान, कभी न निकलेगी जरा मेरे मुख से आह, यही कहूंगी बेहस में, वाह वाह प्रिय वाह। तुमने अपनी वस्तु को बरता मन अनुसार, छोड़ा बिसराया नहीं, यह क्या थोड़ा प्यार। मुझे छोड़ा नहीं, ये क्या थोड़ा प्यार है। जो मन भाए सो करो, भला बुरा व्यवहार, पर मन में रखो सदा, करो यही इकरार। मुझे अपने पास रखो भैया, पास रखने में तो भैया ऐसे संतों का व्यवहार होता है। एक बड़ा सुंदर पंक्ति थी पूज्य श्री बंका जी की, वो पढ़ के सुनाता हूँ। जब बंका जी ने अंतिम निवेदन किया पूज्य बाबूजी बाबा के लिए, बड़ा सुंदर उसमें एक 4 लाइनें लिखी। कहते हैं बंका जी, पूज्य भैया दादा को प्रणाम, पूज्य भैया को प्रणाम। भैया आगे क्या? अच्छा, पूज्य राघव जी को प्रणाम। कभी कभी दिखते हैं राघव जी। तो बंका जी ने कहा पूज्य बाबा बाबूजी के लिए, सब चिराग बुझा दिए एक चिराग जिला दिया, 2 आंखों से देख तुझे दिल में बसा लिया। तुम अमीर हो मैं गरीब हूँ, किंतु रिश्ता अजीब है, जब भी मैंने खता की तुमने छाती से लगा लिया। ये बंका जी ने पूज्य बाबूजी बाबा के लिए भाव प्रकट किए कि जब भी खता की तभी छाती से लगा लिया। ये महापुरुषों का अचिंत्य प्रेम है भैया। इन महापुरुषों की वाणी सुनने मात्र से कल्याण होता है। अरे नाम सुनाई दे रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसी पे माथा अपने दीवार पे मार लो कि हमें इन महापुरुषों का नाम सुनने को मिल रहा है। नहीं तो कहाँ अभी नोएडा में पड़े होते, कहीं पर ऑफिस में ही काम कर रहे होते, क्योंकि पैसा ही सब कुछ होता है जीवन में। फिर वो तो भैया ने सही रास्ते पर लगा दिया, भजन में लगा दिया, फिर उसका भी अहंकार, माई सेल्फ डिवोटी।
माई सेल्फ डिवोटी। स्वामी जी कल कह रहे थे भक्ति करे नहीं भगतड़ा भक्त कवावे, भक्ति करे नहीं और भगतड़ा कवावे। भक्ति कर नहीं रहे और भगतड़ा कवा रहे हैं कि बहुत तगड़े भक्त हैं। तो स्वामी जी महाराज तो साफ साफ कहते हैं भैया उन्हें कि इनसे लाग लपेट तो है नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं राम 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 नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, सत्संग नहीं सुनोगे तो कल्याण नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकोगे। यूं कर दूं और वो कर दूं, ऐसा कर दूं और वैसा कर दूं, दिमाग में अचिंत्य बातें घुसती रहेंगी, घूमती रहेंगी। मन तो था कोकिल जी का चरित्र सुनाने का, पर बहुत सारी बातें बीच में याद आ जाती है। पूज्य बाबा के स्पर्श को जिसने प्राप्त किया, मैं कई बार बताता हूँ पूज्य अपने चंद्रेश भैया जी के प्रसंग। जब भैया पहली बार गए थे, वहां के महापुरुष भी विलक्षण है भैया। जैसे गीता गार्डन है वहाँ, गीता वाटिका को लोग, बाहर के लोग, वहाँ के लोग गीता गार्डन बोलते हैं। गीता वाटिका को गीता गार्डन बोलते हैं। आप जाओगे ना, कहो गीता वाटिका जाना है, समझ ही नहीं पाते कई लोग। तो कह रहे अरे भैया गीता गार्डन जाना है क्या? हाँ गीता गार्डन जाना है। तो गीता गार्डन पहुँचते हैं तो वहाँ ऐसे ही लोग घूमने आते हैं, शाम को थोड़ा टहल करने, इधर उधर घूम लिए, और इसी बहाने से वो पीली पीली समाधि दिख जाती है उन्हें। इसी बहाने से सही वो पीली पीली समाधि सी दिख जाती है। बस 2 जन्म और फिर उनका कल्याण निश्चित है। और इसी जन्म में भगवत प्रीति हो गई, भगवान के चरणों में लग गए बाबूजी बाबूजी, तो इसी जन्म में प्राप्ति। तो चंद्रेश भैया जी कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर अपनी मेडिकल के प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं वहाँ गया ऐसे ही घूमने के लिए गीता गार्डन में। तो जहाँ अखंड नाम संकीर्तन होता है ना, वहाँ पे पहले पुस्तकों का स्टॉल होता था। तो वहाँ पर पुस्तकें रखी हुई थी, तो मैं ऐसे ही देख रहा था पुस्तकें। तो मुझे ऐसे ही अच्छी लगी कुछ पुस्तकें। तो एक पुस्तक पर पूज्य बाबा का चित्र भी था। तो भैया ने पूछ लिया कि ये जिनका चित्र है ये अभी मौजूद हैं क्या? तो उस समय हरि जी दुजारी जी वहाँ खड़े थे। तो उन्होंने कहा हाँ भैया हैं, मौजूद हैं, दर्शन करना चाहोगे? तब चंद्रेश भैया ने कहा कि पहली बार मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला, बाबा के दर्शन का। उसके बाद बाबा को काष्ठमोहन में माँ प्रसाद पवाती थी, पूज्य श्री भाई जी की धर्मपत्नी। तो कह रहे उस समय मेरे को एक बार फिर मौका मिला दोबारा काष्ठमोहन में बाबा के पास जाने का, क्योंकि उस समय कोई आसपास था नहीं। तो माँ ने मुझसे कह दिया चेयर लेकर के आओ अंदर। तो चेयर लेकर के गए। बाबा को प्रसाद पवाना भी कोई आसान थोड़ी ना काम था, कहानी सुनानी पड़ती थी। बाबा एक ब्राह्मण था, तो बाबा हुंगारा भरते हैं, और जैसे ही हैं बोलते तो तपाक से उनके मुंह में कुछ डाल दिया जाता खाने के लिए। तो ऐसे कर करके हुंगारे जैसे ही भरते थे तभी मुंह में कुछ उनको प्रसाद दे दिया जाता, और फिर से वही काष्ठमोहन की स्थिति में बाबा चले जाते थे। और वैसे भी बाबा बहुत तगड़ा, बाबा का नियम था, सुबह 4 बजे ही प्रसाद पाते थे। कई बार बहुत लेट हो जाता था बाबा को, चर्चा करते 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 करते। तो चंद्रेश भैया कहते हैं कि जब हम महापुरुष के पास जाते उनके पास, तो भैया डॉक्टर तो थे ही, तो बाबा को ग्लूकोज वगैरह वो चढ़ाई जाती जब स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाता। तो हाथों में वो लगाते, जो स्वाति बहन लगाती है ना अपने, क्या बोलते हैं, ड्रिप, कैनुला, तो वो लगाए जाते। तो वो ऐसे लगाते, तो बाबा भावावेश में जब आते थे तो हा राधा ऐसे करके वो निकल ना जाए। तो पूरी पूरी रात बाबा के हाथ में हाथ फंसाए चंद्रेश भैया यूं बैठे रहते थे, हाथ में हाथ फंसाए, पूरी पूरी रात गुजर जाती महाराज। और सुबह जब प्रसाद पवाना होता तो बाबा के मुख से लार टपकती थी, बाबा के मुख से लार टपकती। तो भैया कह रहे हम तो पहली बार गए थे, तो हम प्रसाद पवाते थोड़ा बहुत, तो वो लार हाथ पे गिर जाता। जब लार हाथ पे गिर जाता तो हम तो पीछे जाते और एक पेड़ पे पहुंच देते थे। पूज्य भैया आ गए, शायद आ गए, दीनबंधु जी आ गए भैया, हरि बोल, दीनबंधु जी आ गए ना।
श्री राम जय जय राम